हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, जैसा आप सबको विदित है कि हम राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो जो योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज इसी प्रकार से कुछ ऐसी योजनाओं से संबंधित चर्चा करेंगे जो आपका आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज जिस योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके मंगला पशु बीमा योजना। क्या नाम है? मंगला पशु बीमा योजना। सबसे पहले तो नाम से ही पता लग रहा है कि हम जिस योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये योजना है पशुओं की बीमा से संबंधित। लेकिन क्या है इसकी पूरी जानकारी, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जो मंगला पशु बीमा योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो मंगला पशु बीमा जो योजना है इसकी शुरुआत है आपके 13 दिसंबर 2024 को, यानी कि 13/12/24 को, 13 दिसंबर 2024 को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मंगला पशु जो बीमा योजना है इसका नोडल विभाग कौन सा है या नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसका जो नोडल विभाग है वो है आपके, याद रखिएगा, पशुपालन विभाग। कौन सा है? याद रखिएगा, पशुपालन विभाग। ठीक है। अगली बात कि ये क्या है, यानी मंगला पशु बीमा योजना क्या है? तो ये है कि पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य, यानी कि पशुओं का क्या करना है? बीमा करना है। लेकिन कितने पशुओं का करना है, कौन कौन से पशुओं का करना है और इससे फायदा क्या है, आइए वो सारी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कंप्लीट हो गई कि मंगला पशु बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई। दूसरी बात, नोडल विभाग क्या है। और तीसरी बात कि ये क्या है, तो पशुओं के बीमा करने का लक्ष्य। अच्छा, कितने पशुओं का? तो याद रखिएगा 21 लाख पशुओं का। सबसे पहली बात, आजकल क्वेश्चन जब आते हैं तो इसी प्रकार से आते हैं कि मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि टोटल इस योजना के तहत कितने पशुओं का? तो याद रखिएगा 21 लाख जो पशु है उनका क्या करना है? बीमा। अब इस 21 लाख में कौन कौन से पशु होंगे? तो देखो, 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख बकरी और 5 लाख क्या है? भेड़। यानी कि 5 लाख भेड़ हो गई, 5 लाख बकरी हो गई, 5 लाख भैंस हो गई और 5 लाख क्या हो गई? गाय। मतलब 20 लाख तो यही हो गई। 20 लाख तो आपके यही हो गई चार। कौन कौन सी? 5 लाख गाय हो गई, 5 लाख भैंस हो गई, 5 लाख आपके बकरी होगी और 5 लाख आई होगी भेड़। तो 5 5 5 और 5, 20 लाख ये हो गई। और 1 लाख ऊंट, यानी टोटल कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर 21 लाख। इस योजना का ये तो लक्ष्य हुआ कि मंगला पशु बीमा योजना के तहत कुल 21 लाख पशुओं का बीमा करना है। और ये 21 लाख पशु होंगे कौन कौन से? तो 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख बकरी और 5 लाख आपकी क्या है? भेड़। और इसके अलावा 1 लाख क्या है? ऊंट। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मंगला पशु बीमा योजना के तहत कुल कितने पशु? 21 लाख, उसमें से कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, गाय भैंस बकरी और भेड़ ये तो सब 5 5 लाख हो गए और 1 लाख जगह बेकाई है ऊंट। ये बात क्लियर हुई। अब होगा क्या इसके तहत? इसके तहत आप यदि बीमा करवाना चाहते हैं तो आप दो दूधारू पशुओं के बीमा करा सकते हैं। कितने? दो दूधारू पशु। दो दूधारू पशु कौन कौन से? या तो एक गाय या फिर एक भैंस, या फिर दोनों गाय या फिर दो भैंस। मतलब दो ही दुधारू पशु ले सकते हैं आप। या तो एक गाय ले लेंगे या एक भैंस, इसका बीमा हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, दो गायें करा सको या फिर दो भैंसें करा सको। लेकिन केवल कितने? दो ही दुधारू पशु होंगे जिसका आपके क्या होगा? निःशुल्क बीमा। अच्छा, इसके अलावा देखो, 10 बकरी का करा सकते हैं आप, या फिर 10 भेड़ का करा सकते हैं, या फिर एक ऊंट। पशुओं का क्या हो सकता है? निःशुल्क बीमा। और इन जब पशुओं का निःशुल्क बीमा होगा तो उसके बाद में क्या होगा? यदि इनमें से किसी भी पशु की, आपका जिसने मंगला पशु बीमा योजना के तहत जिस पशु का भी निःशुल्क बीमा करवाया है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के 21 दिन में, 21 दिन के भीतर भीतर जो मृत पशु है उसका भुगतान होगा। सरकार आपको भुगतान देगी। वो कितने रुपए होंगे? यदि देखो, उसमें से यदि गाय, ऊंट और यदि भैंस, गाय, ऊंट और यदि भैंस है तो आपको भुगतान राशि मिलेगी 40,000 रुपए। यदि
जिसकी मृत्यु हुई है वो यदि भेड़ या फिर बकरी है तो थानदेही 4,000 रुपया। समझ में आई कि आपने मंगला पशु बीमा योजना के तहत जिन पशुओं का भी निःशुल्क बीमा करवाया है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो सरकार द्वारा मृत्यु के 21 दिन के बाद भीतर भीतर 21 दिन के भीतर भीतर आपको ये राशि देगी। अब यदि गाय, ऊंट या भैंस की मृत्यु हुई है तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, और यदि भेड़ या बकरी की मृत्यु हुई है तो आपको 4,000 रुपये। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके कौन सी योजना हुई? मंगला पशु बीमा योजना। देखिए आपके एग्जाम के लिए तो खास है ही, लेकिन आपा सब कहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों आवा तो यहाँ की योजना थाने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को भी बतानी है कि भाई थाके यदि 4-5 ढांडा ज्यादा है, जानवर ज्यादा है, तो मंगला पशु बीमा योजना के तहत आप क्या करवा लीजिए, निःशुल्क बीमा करवा लीजिए। यदि कोई घटना हो गई तो आपको उसकी राशि देगी सरकार, और वो भी मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर। यानी जैसे आज मृत्यु हुई तो आगामी 21 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में क्या आ जाएगी, ये भुगतान राशि। कौन कौन से पशु हैं तो याद रखेंगे, गाय, भैंस, बकरी और कौन सा है, भेड़। इसके अलावा आपके सामने ऊंट। तो मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई कि मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, नोडल विभाग कौन सा है, ये योजना क्या है, इस योजना के तहत कुल कितने पशुओं का बीमा होगा, कौन कौन से पशु कितनी कितनी संख्या में होंगे, और इसके तहत कितने दुधारू पशु हो सकते हैं। इसके अलावा बकरी या भेड़ या फिर कितने ऊंट का आप निःशुल्क बीमा करा सकते हैं, और इसके तहत यदि कोई घटना हो गई तो आपको कितनी राशि मिलेगी। सारी बातें क्लियर। तो एग्जाम के लिए बहुत खास रहेगी आपके मंगला पशु बीमा योजना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो योजना है आपके सामने वो है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। क्या नाम है, देखो नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट जो कार्ड योजना है, इसका जो शुभारंभ है वो कब हुआ है आपके, तो वो हुआ है 28 अगस्त 2024 को। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जिसका शुभारंभ हुआ है आपके 28 अगस्त 2024 को। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी या नोडल विभाग कौन सा है, तो वह है आपके सहकारिता विभाग। कौन सा विभाग है, सहकारिता विभाग। ये योजना क्या है, आप कहेंगे सर गोपाल क्रेडिट कार्ड जो योजना है मतलब जीसीसी, ये जो योजना है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर इस योजना के तहत क्या होता है कि जो पशुपालक होते हैं, जो गोपालक होते हैं, मेन तो गोपालक, पशुपालक जो होते हैं, उनको 1 लाख जो है वो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यानी कि जो भी पशुपालक या गोपालक हैं उनको सरकार द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाकर इसी योजना के तहत 1 लाख रुपए दिया जाता है ब्याज मुक्त, फ्री गुंदे में। और ये भी आपको केवल समय अवधि कितनी है, देखो 1 साल के लिए। यानी कि यदि आपने गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाया इसी योजना के तहत, आप पशुपालक या गोपालक हैं, तो सरकार आपको 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देगी, और वो भी क्या, ब्याज मुक्त ऋण। यानी कि आपको 1 साल के बाद वापस भरना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, 1 लाख रुपए को ब्याज मुक्त ऋण दे रही। 1 लाख रुपए दे रही है, फ्री में नहीं दे रही है, लेकिन ब्याज मुक्त दे रही है केवल, कि ब्याज गुनले मसा को जो भी हुए 24,000 रुपया, 2 की मिति हुई, 1 की मिति जो भी हुए वो ब्याज गुनले। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, तो इसके तहत जो भी पशुपालक या गोपालक हैं उनको सरकार द्वारा ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। इसके तहत सरकार जो है वो कितनी राशि खर्च करेगी, तो इसके लिए देखिए आपके सामने है 150 करोड़। इस कार्ड योजना के तहत सरकार कितनी राशि खर्च करेगी, 150 करोड़, ठीक है। और प्रथम चरण के अंदर क्या उद्देश्य, प्रथम चरण में है कि 5 लाख गोपालकों को इस योजना के तहत लाभ देना है। कितने, 5 लाख गोपालकों को ये ऋण दे दिया गया है प्रथम चरण में। तो ये है आपके कौन सी, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। मेरे हिसाब से बात क्लियर हुई होगी। क्या बात क्लियर हुई कि गोपाल क्रेडिट जो कार्ड योजना है इसका शुभारंभ कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 28 अगस्त 2024 को, पहली बात। दूसरी, नोडल विभाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर नोडल विभाग है आपके सहकारिता विभाग। तीसरी बात, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर पशुपालक और गोपालक, मतलब मेन उद्देश्य सरकार का है गोवंश संरक्षण करना।
गोवंश संरक्षण। इसी के तहत सरकार द्वारा ये जो गोपालकों को है, ये क्या है कि चारे के लिए, अन्य सुविधा के लिए ब्याज मुक्त क्या देती है, 1 लाख रुपए 1 साल के लिए। थाने 1 साल में पाछा भरना है, 1 लाख ब्याज गुण भरना है, ठीक है। और इसके तहत 5 लाख गोपालकों को इस कार्ड से जोड़कर ये लाभ दे दिया गया है। और इसके लिए सरकार जो राशि खर्च करती है वो कितना है, आपके 150 करोड़। बात क्लियर हुई। देखो, ये तो हुई आपके बीमा से संबंधित। मंगला पशु बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है एग्जाम के लिए भी, ऐसे भी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनको भी बताएं कि ऐसी योजनाएं हैं। और आपका ये दायित्व बनता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो उनको ये जानकारी जरूर दें कि इस प्रकार से आपके मंगला पशु बीमा योजना या फिर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी आरंभ है, ठीक है। आगे अगली एक और योजना है आपके सामने, वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। क्या योजना है, देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई, तो आप कहेंगे सर वो है आपके 22 अगस्त 2024। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, इसकी जो शुरुआत है वो हुई है आपके 22 अगस्त 2024 को। ये योजना क्या है, सबसे पहले तो वर्तमान में नाम है ये मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। इसका जो पुराना नाम है वो हुआ करता है आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अब वर्तमान में नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। आप कहेंगे ठीक है सर, ये पुराना नाम हुआ, ये वर्तमान नाम हुआ और इसकी शुरुआत, लेकिन ये है क्या। देखो, इस योजना का उद्देश्य तो क्या है, इस योजना का उद्देश्य तो यह है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु दर है इसको कम करना है। लेकिन कम करेंगे कैसे, इसके लिए ये योजना है कि सड़क दुर्घटना यदि हुई है और उसमें कोई व्यक्ति गंभीर घायल है, तो इस गंभीर घायल व्यक्ति को यदि कम से कम समय में निकटतम अस्पताल में पहुंचाया जाए और वो पहुंचाने वाला जो व्यक्ति है, वो जो भला मानुष है, उसको सरकार द्वारा 10,000 रुपए की क्या दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि। पहले कहेंगे कि एक्सीडेंट हो जाए तो ना, तो लोग, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो आप आज भी देखेंगे भला आदमी के ही है, हुई बिन हर तो आज हॉस्पिटल पहुंचा दे, 10,000 रुपया जरूरत को नहीं। लेकिन फिर सरकार द्वारा इस प्रकार की एक योजना लाई गई ताकि सड़क दुर्घटना में होने वाले जो मृत्यु दर है इसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो कम करेंगे कैसे, तो सरकार ने यह कह दिया है कि यदि कहीं कोई सड़क दुर्घटना हुई है और उसमें यदि व्यक्ति गंभीर घायल है और उसको यदि आपने कम से कम समय में निकटतम अस्पताल में पहुंचा दिया, तो फिर आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी उसकी संख्या कितनी है, 10,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि प्रारंभ में ये 5,000 थी, पहले ये राशि कितनी थी, 5,000। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, याद रखिएगा 10,000। तो ये है आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, जो क्या कहती है कि इसकी शुरुआत हुई है आपके 22 अगस्त 2024 को। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना इसका क्या था, पुराना नाम था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मृत्यु दर है, इस मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है। कम कैसे करेंगे, तो यदि कोई भला मानुष, कोई सड़क दुर्घटना हुई और उसमें कोई व्यक्ति गंभीर घायल है और यदि वो उसे कम समय में निकटतम अस्पताल में पहुंचा देता है, तो सरकार उसको प्रोत्साहन राशि जो पहले 5,000 रुपये हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपये देती है। यह है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। ये क्लियर बात हुई आपके सामने। और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी आपके सामने क्लियर हो गई, आपको पूरी डिटेल समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य यह है कि सरकार जो है वो गो वंश संरक्षण हेतु गोपालक और जो पशुपालक है उनको ब्याज मुक्त जो है वो 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का ऋण देती है, ठीक है। और उसके अलावा मंगला पशु बीमा योजना है, यानी कि इसके तहत टोटल जो है वो 21 लाख पशुओं का बीमा करना है। लेकिन 21 लाख पशु होंगे कौन कौन से, क्योंकि आजकल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होता है कि वो पूछेगा कि निम्न में से मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है। तो उसमें पूछ लेगा कि इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2024 को हुई, इस योजना की नोडल
विभाग या एजेंसी जो है वो पशुपालन विभाग है। तीसरी लाइन दे देगा कि इसके तहत 20 लाख पशुओं का बीमा करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो आपके 21 लाख। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और भी बात विशेष थी। विशेष ये है कि बजट 2025 और 26 के अंदर इन पशुओं की संख्या बढ़ाने की बात हुई है, 21 लाख से कितने, 42 लाख। तो ये नवीनतम अपडेट है कि बजट 2025-26 के अंदर, ठीक है। जैसे हमने कल एक वो पढ़ी थी आपकी योजना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप एकेडमिक योजना, तो उसमें जो आंकड़े थे कि 300 और 200, तो अब उससे क्या है कि अभी नवीनतम के तहत ये घोषणा हुई है कि अब जो विदेशों में या फिर अपने देश की संस्थाओं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बदली जाएगी, ठीक है। हाँ, तो वो पहले वाली लिखाया था मैंने आपको, 300 और 200 वाली बात, ठीक है। अब तो उसे आपको पता ही है। देखो यही तो थी आपकी, यानी जो योजना थी ना, कौन सी, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना। इस योजना के तहत क्या हुआ करता था, पूरी कहानी तो आपको बताई दी कल डिटेल। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत हमारे 500 जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को क्या है कि उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता क्या दी जाती है, उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। और इनको आर्थिक सहायता कैसे देंगे, तो सबसे पहले तो 500 विद्यार्थी सिलेक्टेड होंगे। इनमें से 500 विद्यार्थियों में से क्या है कि 300 जो विद्यार्थी हैं वो तो विदेश की टॉप संस्थाओं में, और 200 जो विद्यार्थी हैं वो देश की टॉप संस्थाओं के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सरकार द्वारा उनको क्या दी जाएगी, सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। 300 जो है वो विदेशी संस्थाओं में पढ़ते थे, अब इनका जो आंकड़ा है वो हो जाएगा 150। 150 जो विद्यार्थी होंगे वो विदेशी संस्थाओं में, और बाकी देश की टॉप संस्थाओं में पढ़ने वालों की संख्या 350, ठीक है। इस प्रकार से ये नवीनतम अपडेट है। पहले ये था, अब ये बदल कर क्या हो जाएगा, ये आपके सामने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना वापस, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी आज की हमारी विशेष बातें, जहां पर हमने मंगला पशु बीमा योजना की बात की, आपके गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की बात की, और आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की बात की। और ये जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इसको दूर करें, तो ये आपकी थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया, ठीक है जी। ओके, ये भी बहुत खास, क्योंकि वही है, पुराना नाम क्या था और नया नाम बदल दिया है, मतलब चर्चा में आ गए। फिर क्या बात है, ये है आपके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। यानी वर्तमान का जो नाम है वो तो है ये, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, वर्तमान का नाम है ये। लेकिन पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अभी के एग्जाम आप देखेंगे और पुराने एग्जाम, पहले इस योजना का नाम जब ये हुआ करता था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, तब भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा। अब जब नाम ये हो गया है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, तब भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो वर्तमान में नाम तो स्वामी विवेकानंद और पुराना नाम क्या है, राजीव गांधी। बाकी है क्या ये, तो आप कहेंगे सर स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है, स्कॉलरशिप देती है। क्या है ये, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत है आपके 5 अक्टूबर 2021। प्रारंभ जो है वो कब है, 5 अक्टूबर 2021 को। अच्छा, इसका नोडल विभाग कौन सा है इस योजना का, तो वो है उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग। आप कहेंगे सर ये योजना क्या है, तो देखिए, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप जो योजना है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, इसका उद्देश्य यह है कि हमारे राजस्थान में जो प्रतिभाएं हैं, हमारे राजस्थान में जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उनको उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। सबसे पहली बात तो ये,
उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। ठीक है, कितने विद्यार्थियों को यह सहायता दी जाएगी? तो याद रखिएगा इस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 विद्यार्थियों को कैसे आर्थिक सहायता दी जाएगी? 500 में से 300 विद्यार्थियों को विदेश में जो संस्थाएं हैं, विदेश में जो संस्थाएं हैं 1 से लेकर 150 जो टॉप है, उनमें से किसी भी संस्था में 300 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा हेतु तो आर्थिक सहायता देना। कैसे सहायता देंगे? तो इस योजना के तहत टोटल जो 500 विद्यार्थी हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें से 300 जो विद्यार्थी हैं उनको भेजा जाएगा विदेशी संस्थाओं में, विदेशी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए। ठीक है, और 200 जो हैं उनको हमारे ही देश के अंदर जो टॉप की शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंदर भेजा जाएगा। तो ये हुए टोटल कितने? 500 विद्यार्थी। प्रारंभ के अंदर जब ये योजना शुरू हुई थी ना, तो 500 विद्यार्थियों को विदेशी शिक्षण संस्थाएं, लेकिन इस बार 500 विद्यार्थियों में से 300 विदेशी और 200 याद रखिएगा देश की ही टॉप संस्थाओं में अध्ययन के लिए। इसके लिए आपको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप योजना। इसमें याद रखना कि 30% जो सीट है वो महिलाओं के लिए है, अनिवार्य। 30% जो है वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए। और इसमें याद रखिएगा आयु सीमा जो है वो याद रखिएगा आपके 35 वर्ष से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दे रखा है कि 35 वर्ष से क्या हो? कम हो। तो ये है आपके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेंगे? पुराना नाम, नोडल विभाग और विद्यार्थियों की संख्या। और इसमें यह याद रखिएगा 300 प्लस 200, 300 विदेश और 200 देश की टॉप संस्थाओं में। क्लियर है? तो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। कंप्लीट। आगे अगली जो बात है वो है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। लीजिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। पिछली जो सरकार थी उन्होंने इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की थी? 29 नवंबर 2022। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए 29 नवंबर 2022 है और यहां पर भी ध्यान दीजिए 29 नवंबर 2022 है। यानी पिछली सरकार जो थी उन्होंने बाल गोपाल योजना और ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है ये दोनों एक साथ ही शुरू की थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसकी शुरुआत जो है वो 29 नवंबर 2022 को हुई। ये योजना क्या है? तो नाम से पता लग रहा है निःशुल्क यूनिफॉर्म, लेकिन किसको, कहां तक? तो देखिए ये योजना क्या है? ये योजना ये है कि राजकीय जो विद्यालय हैं, सरकारी जो विद्यालय हैं, उसमें जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे सीधो, और उनकी सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी सरकार द्वारा याद रखिएगा 200 रुपए दिए जाएंगे। ये जो योजना है ये कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। वापस देखिए इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को इसकी, और याद रखिएगा ये दोनों आपके 29 नवंबर 2022। तो याद रह जाएगी बाल गोपाल योजना, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। और इसका आप ध्यान रखेंगे ये है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जिसकी शुरुआत याद रखेंगे आप। और ये क्या है? तो याद रखिएगा राज्य के या सरकारी विद्यालयों के अंदर जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो समस्त अध्ययनरत जो समस्त स्टूडेंट है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे, और सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी को सरकार द्वारा कितने? 200 रुपए। यह है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। आगे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी बजट जो आया था ना उसमें परिवर्तन किया गया, इसीलिए दोनों योजनाएं बड़ी खास है। और दोनों है स्कूटी योजना। दोनों जो योजनाएं हैं वो कौन सी है? दोनों स्कूटी योजनाएं हैं। ध्यान
ध्यान दीजिए एक एक बिंदु के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। वर्तमान में जो नाम है वो तो है ये, यानी कि आपको पता हो तो पिछली जो सरकार थी ना, पिछली सरकार ने बजट 2019-20 के अंदर क्या किया कि राजस्थान में सभी प्रकार की जो स्कूटी वितरण की जाती थी जिस योजना के तहत, उन सभी योजनाओं को शामिल करके एक ही योजना शुरू की जिसका नाम है, नाम चेंज कर दिया और सभी को मिलाकर क्या बना दिया, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। हालांकि इस योजना की जो शुरुआत है, इसका जो पुराना नाम है वो हुआ करता था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। यानी कि हमारे संपूर्ण राजस्थान में, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, किसी भी वर्ग से हो, जो मेधावी छात्रा हैं उनको स्कूटी दी जाती थी। तो सभी प्रकार से ये जो अलग अलग स्कूटी दी जाती थी उन सभी योजनाओं को इकट्ठा किया गया और एक ही नाम रखा गया, क्या, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस स्कूटी योजना का जो पुराना नाम है वो हुआ करता था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। इस योजना के तहत क्या हुआ करता था, इस योजना के तहत अब यहां पर आपको स्पष्ट दिख ही रहा है छात्रा स्कूटी योजना, तो किससे संबंधित है पता लग ही गया। इसमें क्या होता था कि आरबीसी जो बोर्ड है इसके अंदर उस छात्रा ने यदि 12वीं के अंदर 65%, न्यूनतम कितने हैं 65 और इससे अधिकतम यानी 65% तो बनाने ही बनाने हैं, इससे ज्यादा बनाए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन 65% बनाने वाली जो मेधावी छात्रा हैं उनको इस योजना के तहत क्या दी जाती है, स्कूटी। अच्छा, इसके अलावा याद रखें सीबीएसई बोर्ड के अंदर 12वीं में 75%, कितने 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को क्या दी जाती है, स्कूटी। अच्छा, ये स्कूटी तब मिलेगी जब वो छात्रा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है और उसके बाद में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती है। 12वीं कक्षा पास करी भाई, आरबीसी में बन गया 65 या सीबीएसई से है तो 75, तो इस छात्रा को क्या है कि जब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी और उस शिक्षा में जैसे ही प्रवेश करेगी डिग्री के लिए, उस समय इस योजना के तहत क्या दी जाएगी, स्कूटी। अच्छा, और क्या खास बात है, उसी छात्रा को स्कूटी दी जाएगी जिसकी पारिवारिक आय जो है वो कितनी है आपके, तो याद रखिएगा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए क्या होनी चाहिए, परिवार की आय। और अभी अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि बजट 2025-26 के अंदर इस कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत पहले जो है वो कितनी स्कूटी दी जाती थी, 30,000, कितनी थी, 30,000। अभी इस बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 35,000। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करंट से रिलेटेड हो गई है, जैसे ही परिवर्तन हुआ करंट से संबंधित। सारी बातें क्लियर हुई, क्या हुई, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जिसका पुराना नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। ये स्कूटी किसे मिला करती है, वे छात्रा जिन्होंने आरबीसी के अंदर 12वीं कक्षा में 65 और सीबीएसई के अंदर 12वीं कक्षा में 75, इन दोनों में से जो भी किया हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, उस छात्रा को जिसके पारिवारिक आय जो है वो कितनी है, 2.5 लाख रुपए, और वो जैसे ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा में प्रवेश करेगी अब डिग्री के लिए, उनको ये जो स्कूटी है ये वितरित होगी। अब इसकी आय भी, मतलब स्कूटी को जी संख्या है वो भी बढ़ा दी। अभी बजट 2025-26 आया तो इससे पहले क्या है कि इस योजना के तहत 30,000 स्कूटी जो है वो दी जाती थी, अब स्कूटी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 35,000 स्कूटी। आप कहेंगे सर ये जो योजना है ये कौन से वर्ग के लिए है, तो ये राजस्थान में सभी वर्ग से संबंधित है, चाहे सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी से संबंधित है ये, ठीक है। लेकिन एक ये जो योजना है, एक और स्कूटी योजना है जो केवल और केवल किस वर्ग के लिए है, जो है आपके बंजारा, गाडरिया, लोहार, गुज्जर, रायका, देवासी और रेबारी, इनसे संबंधित जो स्कूटी योजना है छात्रा के लिए, वो है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना। ये तो है राजस्थान के अंदर किसी भी वर्ग से संबंधित छात्रा हो उनके लिए, और ये केवल है आपके किनके लिए, बंजारा है, गाडरिया, लोहार है, गुज्जर है, रायका, देवासी या रेबारी, जो भी आप कहते हैं, इन वर्ग की जो छात्रा हैं उनसे संबंधित जिस योजना का नाम है देवनारायण
छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 2011-12 के अंदर हुई। इसमें क्या है, इसमें चाहे छात्रा आपके आरबीसी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, उसके 12वीं के अंदर कितने प्रतिशत आने चाहिए, 50% या फिर 50% से ज्यादा। तो उनको क्या है कि 12वीं कक्षा जैसे उत्तीर्ण करेंगे और स्नातक हेतु प्रवेश करेंगे, यानी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, जैसे डिग्री के लिए प्रवेश करेंगे, तो उस छात्रा को क्या मिलेगी, स्कूटी। और बजट के अंदर 2025-26 जो आया उसमें इसकी संख्या जो पहले 20,000 हुआ करती थी, कितनी स्कूटी हुआ करती थी, 20,000 स्कूटी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है आपके, तो याद रखिएगा वो कर दिया गया है 30,000। याद रखिएगा पहले ये कितनी थी, ये 30 थी, तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 35। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। और अब याद रखिएगा देवनारायण छात्रा स्कूटी जो वितरण एवं प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत बजट 2025-26 के अंदर क्या हुआ कि जो स्कूटी की संख्या 20,000 हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 30,000। तो ये कौन सी योजना हुई, ये हुई आपके देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना। इधर वाली कौन सी हुई, ये हुई कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। और दोनों दोनों जो स्कूटी योजना है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा याद रखेंगे आप, ठीक है। चाहे आपके कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना हो, या फिर आपके सामने कौन सी हो, या फिर आपके लिए याद रखिएगा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना हो, याद रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों दोनों विशेष बातें। क्लियर हुई बात, क्लियर है बात। तो ये दोनों स्कूटी योजनाएं, कालीबाई भील मेधावी और इधर देवनारायण छात्रा वाली, इधर ये मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इधर आपके ये स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, और इधर आपके मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने इन योजनाओं को पढ़ा। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।